हम उस धरती की संतति हैं। संतति मतलब होता है बच्चे हैं। तो उमाकांत मालवीय जी ने इस पोयम को लिखा है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पोयम में। तो यहाँ पे इस पोयम में मालवीय जी कहना है कि भारत जिस प्रकार वीरों की भूमि है उसी प्रकार वीरांगनाओं की भी भूमि है और हमारे भारत देश का इतिहास संपन्न एवं समृद्ध है और इस देश का कोई भी राज्य अछूता नहीं होगा। जहाँ से वीर वीरांगनाएं देश पर मर मिटने के लिए आगे आए हों, भारत देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए विविध बालाओं ने भी त्याग एवं बलिदान का उदाहरण स्थापित किया है। जैसे कि ध्रुव हो गया, प्रहलाद हो गया, भरत, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, राजिया सुल्तान, रानी पद्मावती देवी, सावित्रीबाई, ऐसे बहुत सारे भारत माता की लाडली संतानें भी हैं। इन सभी के अनमोल कार्यों ने भी भारत माता का मान बढ़ाया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में बाल और बालाओं को एक दूसरे का साथ देना है और भारत माता को प्रगति की ओर ले जाना है। यही इस कविता में इस पोयम के माध्यम से कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। पहला पैराग्राफ में बोला गया है, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। इसका मतलब होता है भारत वीरों की भूमि है। भारत वीरों की भूमि है, त्याग व बलिदान की भूमि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश के साथ भारत माता के ये प्यारे सपूत लड़कियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम उस धरती के पुत्र हैं जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है और यह धरती बहुत महान है। इस धरती की मिट्टी में ध्रुव जैसे कई तपस्वी पुत्र खेले थे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया, यह मिट्टी यह प्रहलाद हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अब इस लाइन में पोएट कहते हैं, भारत की इस पवित्र मिट्टी से भक्त प्रहलाद जैसे सच्चे बच्चों ने जन्म लिया। भारत बचपन से ही इतने बहादुर एवं साहसी थे कि अब भरत कौन है, ये भरत बोलो, आप भारत बोलो, ये भी एक वीर थे। तो वो भी बचपन से बहुत बहादुर और साहसी थे कि वे शेरों के साथ युद्ध करके उन्हें डराते थे, उन्हें हराते थे और उनके जबड़ों को फैलाकर उनके दांत गिनने से भी नहीं डरते थे। चित्तौड़ की रक्षा करने हेतु अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ योद्धा जयमल ने अकबर की सेना का संहार किया था। ऐसे वीर बच्चों ने भारत की धरती पर जन्म लिया था। नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। और यहाँ पे कवि बोलते हैं कि लड़कों का समूह अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहता है कि हे लड़कियों, हम तुम सबसे महान हैं, हम लड़कों के आगे तुम लोग चुप रहिए। अजी चुप, लड़कियों को चुप रहने को बोला जा रहा है। हम इस धरती के वीर एवं बहादुर बच्चे हैं। देखिए ये गज़ल टाइप का है, तो अब यहाँ पे लड़कियाँ भी बोलेंगी, चुप तो नहीं रहेंगे ना। तो अब लड़कियाँ बोलती हैं, बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी ना बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। अब यहाँ पे लड़के अपनी तारीफ़ करें तो लड़कियों को चुप रहने को बोला, तो लड़कियाँ भी बोली। लड़कियाँ बोलती हैं कि हम भारत की वीरांगना हैं। क्या हैं? वीरांगना। और हमार भारत इस भूमि में वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया है। और इस बात को सिर्फ ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश के साथ भारत माता की ये लाडली लड़कियां लड़कों को संबोधित करते हुए कहती हैं, आप सिर्फ बातें करने में माहिर हो, आप लोगों के पास बातें करने का कोई ढंग भी नहीं है। अब आप अपनी शेखी मत बघारिए,
चुप हो जाइए, अब हमारे बारे में सुनिए। हम उस धरती की कन्याएं हैं जिसके बारे में क्या कहना। फिर नेक्स्ट लाइन में वो कहती हैं, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई थी, जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डीग जनाब उड़ाएंगे, जो तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। अब इस लाइन में एक्चुअली में क्या बोला जा रहा है इस लाइन में बोला जा रहा है कि भारत की इस मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया था, जिसने अपनी झांसी की रक्षा करने हेतु स्वयं को कुर्बान कर दिया था। इस मिट्टी में रजिया सुल्ताना एवं महारानी दुर्गावती ने भी जन्म लिया था। इन रानियों ने रणभूमि में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस मिट्टी में रानी चांद बीबी ने भी जन्म लिया था, जिनकी वीरता को कोई कैसे भूल सकता है। दुश्मन से स्वयं की प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा की लाज रखने हेतु रानी जो पद्मिनी थी, उन्होंने जौहर कर लिया था। उनके इस त्याग को कोई भला कैसे भूल सकता है। इस भारत की भूमि पर देवी सीता और सावित्री जैसी पतिव्रता ने भी जन्म लिया था। अगर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आओगे तो हम भी मजबूरन आप सभी पर ताना कसने से पीछे नहीं हटेंगे। आखिर हम भी इस धरती की लड़कियां हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है, यूँ आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बात उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हाँ हम उस धरती की संतति। तो यहाँ पे अब इस लाइन पे कहा जा रहा है कि लड़के व लड़कियाँ आपस में समझ जाते हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आखिर हम सब इस धरती की संतति हैं, बच्चे हैं, इसलिए दोनों मिलकर कहते हैं हम सभी के लिए नाराज़ होने जैसी कोई भी बात नहीं है। हम आपस में झगड़ा क्यों करें, हम में से कौन महान है इसमें कुछ भी नहीं रखा है। आपस में झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ हम बातों को उलझा देंगे। बस एक ही बात महत्वपूर्ण है, ध्रुव हो या रजिया सुल्ताना, एक ही भारत माता के बच्चे हैं। हम सब एक ही भारत माता रूपी के रथ के दो पहिए हैं और आखिर हम सब उसी पवित्र और महान एवं उदात्त धरती के बच्चे हैं। तो इसीलिए इस तरीके से यहाँ पे आए। यहाँ पे मतलब बॉयज़ अपने आप को बोलते हैं कि हम महान हैं, फिर गर्ल्स, फिर बाद में दोनों बोलते हैं हम दोनों भारत माता के दो पहिए हैं उनके रथ के, तो इसलिए इक्वल हैं। इस तरीके से ये पोयम है जिसे उमाकांत मालवीय जी ने लिखा है। अब इस पोयम में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये पोयम आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।